हरे कृष्णा एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरेट्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप एक हेल्थी बजीज का चुनाव कैसे कर सकते हैं। आप एक हेल्थी बजीज, एक्टिव बजीज मार्केट से परचेस करके घर पर कैसे ला सकते हैं। काफ़ी बार होता है क्या कि हम मार्केट जाते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हम एक हेल्थी बजीज और एक्टिव बजीज कैसे चुने। होता है क्या कि जो मार्केट होती है वहाँ पे बहुत सारे बजीज पैरेट होते हैं, उसमें से अलग अलग कैटेगरी के बजीज पैरेट होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो बहुत दूर से आए हुए होते हैं। हमारी जो बजीज पैरेट की सबसे बड़ी मार्केट है, जितनी भी एक्सोटिक बर्ड्स की मार्केट है, वो कोलकाता में। अधिकतर जो भी शॉपकीपर्स हैं वो कोलकाता से बर्ड्स मंगाते हैं। तो बजीज पैरेट एक छोटा सा बर्ड है और जब वो कोलकाता से हमारे यहाँ तक ट्रैवल करके आता तब तक वो बीमार पड़ जाता है। और काफी बार होता है क्या कि जो मार्केट में बजीज पैरेट आते हैं वो बहुत बड़े फार्म के आते हैं। जो वो फार्म होता है वहाँ पे बजीज पैरेट की अच्छी सी देखभाल नहीं की जाती, जिस वजह से वहाँ के जो बर्ड होते हैं वो बीमार होते हैं। उनमें से हमें कैसे चुनाव करना है एक अच्छे बजीज का, तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर आपको एक हेल्थी और अच्छा बजीज चुनना है तो आपको इन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके यहाँ पे हमेशा एक हेल्थी बजीज और एक्टिव बजीज ही आएगा। तो अपने केज में से मैं एक बजीज पकड़ लेता हूँ और उसके द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको हमेशा मार्केट से कैसा बजीज परचेस करके लेकर के आना है। अभी मैंने ये बजीज केज में से पकड़ लिया है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करके बता सकूं कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी एक अच्छे बजीज का। तो इसके द्वारा मैं आपको समझाने वाला हूं कि आप जब भी मार्केट से बजीज पैरेट को परचेस करने जाएं तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है और आपको कैसे एक हेल्थी बजीज पैरेट को परचेस करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी आप बर्ड खरीद रहे हैं वो एकदम से पट्ठा ना हो, एकदम से छोटा ना हो। अगर आप बहुत ज़्यादा छोटा बर्ड मार्केट से परचेस करके लेकर के आते हैं तो होता है क्या कि जो छोटा बर्ड होता है उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। वो अभी बच्चा है, बहुत ज़्यादा बच्चा है, तो उसका मौसम चेंज होता है, इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो उस वजह से वो बीमार पड़ जाता है और हमारे घर पर आने के बाद जल्दी मर जाता है। आपको जब भी बजीज पैरेट खरीदना है या तो सेमी अडल्ट खरीदना है या फिर 2.5 से 3 महीने के आसपास का खरीदना है। आपको एकदम से छोटा बजीज पैरेट कभी भी नहीं खरीदना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे पहचान करें कि छोटा बजीज कौन सा है और बड़ा बजीज कौन सा है। जब भी आप बजीज की आंख में देखेंगे तो जिस भी बजीज की आंख में छोटा सा रिंग होगा, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इस बजीज की आंख में छोटा सा रिंग है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस बजीज पैरेट की आंख में छोटा सा रिंग है, गोल सा। अगर किसी भी बजीज पैरेट की आंख में रिंग है तो इसका मतलब वो पट्ठा नहीं है, पट्ठे से बड़ा है। और अगर कोई भी बजीज पैरेट पट्ठा होगा तो उसकी जो आईज होगी, अगर वो रेड आईज होगा तो उसकी जो आंख है वो पूरी लाल होगी, कोई भी रिंग नहीं होगा। और अगर वो ब्लैक आइज होगा तो उसकी पूरी आंख ब्लैक होगी, कोई भी रिंग नहीं होगा। तो आपको इस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ये पट्टा है या पट्टे से थोड़ा बड़ा है। अगर वो पट्टे से थोड़ा बड़ा होगा तो उसकी जो आंख है उसमें रिंग होगा। तो आपको पहले ऐसे पहचानना और इसी हिसाब से आपको बर्ड परचेस करना है। दूसरे नंबर पे चेक करना है आपको बजीज पैरेट की बैंड को। दोस्तों, होता है क्या कि काफी बार हम मार्केट जाते हैं और बजीज पैरेट को परचेस करके लेकर के तो आ जाते हैं, लेकिन हम उसकी बैंड को नहीं देख पाते हैं और सारा का सारा खेल जो खराब होता है बजीज पैरेट का उसकी बैंड से खराब होता है। बैंड पे अक्सर क्या होता है कि बजीज पैरेट की पॉटी लगी हुई होती है और बजीज पैरेट को हल्के हल्के लूज मोशन लगे हुए होते हैं जब हम उन्हें मार्केट से परचेस करके लेकर के आते हैं तभी से। तो उनके जो लूज मोशन होते हैं वो उनके कंटिन्यू चलते रहते और फिर लास्ट में हमारा जो बजीज पैरेट होता है वो कमजोर हो जाता है और फिर घर पे आके हमारे मर जाता है। तो आपको मार्केट में देख लेना है कि जो उसकी बैंड है उस पे कहीं भी पॉटी तो नहीं चिपकी हुई है। अगर जिस भी बजीज पैरेट की बैंड पे पॉटी चिपकी हुई है वो बजीज पैरेट आपको कभी भी मार्केट से परचेस नहीं करना है। जिस बजीज पैरेट की बैंड पे पॉटी नहीं है वही आपको बजीज पैरेट लेना है और जिसकी बैंड पे पॉटी है उसे कभी भी परचेस नहीं करना है। तीसरे नंबर पे आपको ख्याल रखना है बजीज पैरेट के पंजों का। आप जब भी मार्केट से बजीज पैरेट को परचेस करने जाएं तो उनके पंजे जरूर देखें, क्योंकि ब्रीडिंग में पंजों का बहुत ज्यादा अहम रोल होता है। पंजों में आपको देखना है कि जितने भी बजीज पैरेट आप परचेस कर रहे हो उन सबके जितने भी पंजे हैं उनमें नाखून है। अगर जिस भी बजीज पैरेट के नाखून ना हो आपको वो बजीज पैरेट नहीं खरीदना है, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ पे ब्रीडिंग होती है, मीटिंग होती है, तो पंजों का जो नाखून होता है उनका बहुत ज्यादा अहम रोल होता है मीटिंग करने में। तो हमेशा आप जब भी बजीज पैरेट को परचेस करें तो उनके नाखून देख के परचेस करें। आप जो भी बजीज पैरेट परचेस करें तो उन सबके नाखून होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको नाखून खास तौर पे देखना है। फोर्थ नंबर पे आपको आपके बजीज पैरेट के हैंड फेदर्स को चेक करना है। आप जब भी बजीज पैरेट को मार्केट से परचेस करने जाएं तो उनके हैंड फेदर जरूर चेक करें कि वो प्रॉपरली हैं, पूरे हैं। अगर आपके बजीज पैरेट के जो हैंड फेदर हैं वो पूरे हो तभी आप अपने बजीज पैरेट को परचेस करें, वरना आप परचेस ना करें। काफी बार होता है क्या कि जो बजीज पैरेट होते हैं उनके हैंड फेदर कंप्लीट नहीं होते हैं और शॉपकीपर्स हमें दे देते हैं और वो उड़ नहीं पाते हैं। जब हमारे बजीज पैरेट उड़ नहीं पाएंगे तो वो मीटिंग नहीं करेंगे और प्रॉपरली हेल्थी नहीं रहेंगे और उसके बाद हमारे
हमारे घर पे कभी भी ब्रीड नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं, आप जब भी मार्केट से बजीज पैरेट को परचेस करें तो उनके हैंड फेदर चेक करें कि प्रॉपर है, पूरे हैं, वो उड़ रहे हैं, तभी आप बजीज पैरेट को मार्केट से परचेस करके लेकर के आए। वरना आप कभी भी मार्केट से ऐसे बजीज पैरेट को परचेस ना करें जिनके हैंड फेदर पूरे नहीं है। 5th नंबर पे दोस्तों आपको बजीज पैरेट की टेल का खास तौर पे ध्यान रखना है। आप जब भी मार्केट से बजीज पैरेट को परचेस करके लेकर के आए तो उनकी टेल को देखना है। जब तक आपके बजीज पैरेट की टेल कंप्लीट ना हो, पूरी ना हो, तब तक आपको वो बजीज पैरेट को परचेस नहीं करना है। काफी बार हम करते क्या है कि मार्केट से बिना टेल के बजीज पैरेट को लेकर के आ जाते हैं, लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं करना। आपको एक अच्छे साइज का, बड़े साइज का बजीज पैरेट परचेस करना और वह बजीज पैरेट परचेस करना जिसकी टेल कंप्लीट हो। अगर आपका बजीज पैरेट हेल्थी है, उस कंडीशन में अगर उसकी टेल नहीं है तो आप उसको परचेस कर लें, वरना आप बजीज पैरेट को परचेस ना करें। 6 नंबर पे दोस्तों आपको ख्याल रखना है बजीज पैरेट की चेस्ट की हड्डी का। जब भी आप मार्केट से बजीज पैरेट को परचेस करने जाएं तो उस वक्त आप बजीज पैरेट की चेस्ट की हड्डी का खास तौर पे ध्यान रखें। अगर आपके बजीज पैरेट की चेस्ट की हड्डी निकली हुई होगी, बाहर निकली हुई होगी, आप उंगली लगा के देखेंगे, अगर बजीज पैरेट की चेस्ट की हड्डी निकली हुई है तो आप वो बजीज पैरेट ना खरीदें। अगर उसकी चेस्ट की हड्डी नहीं है, जैसा मैं आपको बजीज पैरेट दिखा रहा हूँ, ऐसी उसकी हड्डी है, उसका जो चेस्ट है वो एकदम भरा हुआ है, दोनों तरफ मांस है, तभी आप उस बजीज पैरेट को परचेस करें, वरना आप उस बजीज पैरेट को परचेस ना करें। क्योंकि जिस बजीज पैरेट की हड्डी निकली हुई होती है वो बजीज पैरेट कमजोर होता है और वो हेल्थी नहीं होता है। आपको हमेशा वही बजीज पैरेट खरीदना है जिसकी चेस्ट की हड्डी बाहर ना हो और जो उसकी चेस्ट है वो एकदम भरी हुई, उसके चारों तरफ मांस हो। 7th नंबर पे आपको ख्याल रखना है, आपको हमेशा ऐसा बजीज परचेस करना है जो प्रॉपर्ली फेदरफुल हो, जिसके पूरे पर हो और उसका साइज अच्छा हो। जैसा कि मैंने अपने बजीज पैरेट हाथ में पकड़ रखा है, इसी टाइप का आपको हमेशा बजीज पैरेट परचेस करना है जिसके फुल फेदर हो, सर पे भी पूरे बाल हो, चेस्ट पे भी पूरे बाल हो, पीठ पे भी पूरे बाल हो और पूरी पूंछ हो। और उसके बाद जो उसका साइज है वो अच्छा होना चाहिए। छोटे साइज का आपको कभी भी बजीज पैरेट परचेस नहीं करना है, आपको हमेशा बड़े साइज का प्रॉपर्ली बजीज पैरेट परचेस करना है। कम से कम आपका जो बजीज पैरेट है उसका साइज लगभग 7 से 8 इंची होना चाहिए। इससे छोटे साइज का आप कभी भी बजीज पैरेट परचेस ना करें। आपको हमेशा जब भी बजीज पैरेट परचेस करना है, बड़े साइज का परचेस करना है। 8th नंबर पे दोस्तों आपको बजीज पैरेट की चोंच को ध्यान से देखना है। आप जब भी मार्केट से बजीज पैरेट को परचेस करके लेकर के आए तो उनकी चोंच को ध्यान से देखें, तभी परचेस करके लेकर के आए। काफी बार होता है क्या कि हम मार्केट से बजीज पैरेट को परचेस कर लेते हैं, उनकी चोंच को नहीं देखते और हमें उनकी बड़ी बड़ी चोंचें मिल जाती हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ समय बाद हमारा बजीज पैरेट फीड नहीं कर पाता है और बाद में वो एक्सपायर हो जाता है। आपको हमेशा जब भी बजीज पैरेट को परचेस करना है उसकी चोंच को देखना है, ध्यान से देखना है कि उसकी चोंच प्रॉपरली है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसी टाइप की आपके बजीज पैरेट की चोंच होनी चाहिए और यही चोंच साइज है और इसी टाइप की चोंच होती है। अगर थोड़ी कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी बड़ी हुई है या थोड़ी बहुत टेढ़ी है, आपको वो बजीज पैरेट परचेस नहीं करना। आपको वही बजीज पैरेट परचेस करना जिसकी प्रॉपर्ली ठीक चोंच हो। उसके अलावा आपको कोई भी बजीज पैरेट परचेस नहीं करना है। तो होप करता हूं, आशा करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे बजीज पैरेट का चुनाव कर सकते हैं, आप कैसे एक अच्छे बजीज पैरेट का चुनाव कर सकते हैं। जो मैंने 8 पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप उन 8 पॉइंट्स का ख्याल रखते हैं तो होप करता हूं, आशा करता हूं कि आप एक अच्छे बजीज का मार्केट से चुनाव कर पाएंगे और आप उससे प्रॉपर्ली ब्रीड ले पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।